हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों यहाँ पर एसएससी सीजीएल फर्स्ट शिफ्ट का पेपर यहाँ पे ओवर हो चुका है, जो 14 जुलाई आने की आज फर्स्ट शिफ्ट में था। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, आपका पेपर कैसा रहा। ठीक है, जीके के सारे क्वेश्चन के साथ हम मिल रहे हैं आपके साथ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि नागरिकता जो है वो किस अनुच्छेद और किस भाग में है। तो देखिएगा कि नागरिकता जो है वो आप भाग 2 में देखने को मिलती है, और उसके साथ साथ ये 5 से 11 के बीच में है। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के बारे में इसमें देखने को आपको मिलता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया कि अनुच्छेद 31 में क्या क्या। ठीक है, दो यहाँ पे पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए, जैसा कि बच्चों ने बताया। तो यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी जो था ये अनुच्छेद 31 में था, जिसको हटा करके कहाँ कर दिया गया, 301 ए में कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया वीर सावरकर से संबंधित था। तो वीर सावरकर जो है ये आधुनिक भारत से क्वेश्चन था, तो वीर सावरकर से संबंधित था। तो शायद यहाँ पे अभिनव भारत की स्थापना पूछा गया होगा। ठीक है, अभिनव भारत की स्थापना किसने करी थी, वीर सावरकर ने करी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि ये क्वेश्चन शायद क्लियर नहीं है, लेकिन पूछा गया था कि ताप्ती नदी जो है उसके बेसिन का नाम क्या है, या फिर ऐसा था कि कौन सी नदी एक बेसिन नहीं बनाती है। उसमें आपको 4 नदियां दे रखी थी, उसमें आपको बताना था। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन यहाँ पे हिस्ट्री से पूछा गया कि चोल वंश की स्थापना किसने करी थी। ठीक है, चोल वंश जो है इसकी स्थापना किसने करी, तो विजयालय चोल ने इसकी स्थापना करी थी। अब हिस्ट्री से जितने भी वंश हैं आपके, ठीक है, सारे के सारे आपको याद करके जाना है अगली शिफ्ट में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया नृत्य से। नृत्य में पूछा गया ना कि भरतनाट्यम जो है वो किस राज्य का है। ठीक है, भरतनाट्यम जो है वो किस राज्य से संबंधित है, तो ये तमिलनाडु से है। बाकी यहाँ पे और भी देख लिए, कथक कहाँ से है, यूपी से है। ठीक है, इसी तरीके से और भी जैसे हैं आपका कथकली, ये केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ये सारे के सारे याद रखिएगा, और इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं ना, ठीक है, जो फेमस व्यक्ति हैं किसी डांस फॉर्म से संबंधित, उनको भी याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, करंट अफेयर से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। कितने, 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। उसमें से एक क्वेश्चन जो उन्होंने बताया कि 2022 का जो एक एफसी महिला कप है ना, वह किसने आयोजित किया। ठीक है, तो ये भारत में आयोजित हुआ था, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एफसी महिला कप 2022 का पूछा गया, किसने इसको आयोजित किया, तो ये भारत में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे एक पूछा गया कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं ना, यहाँ पे लाल नहीं होगा, ठीक है, ब्लू ग्रीन जो एल्गी होते हैं वो कौन से हैं। 4 ऑप्शन वहाँ पर आपको दिए हुए थे, तो यहाँ पर आपको बताना है। या फिर इसका पूछा था साइनोबैक्टीरिया पूछा होगा, कुछ ऐसे ही यहाँ पर आपको देखने को क्वेश्चन मिला था। तो अब साइंस से क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो ठीक ठाक आ रहे हैं, उसको भी देख के जाइएगा। 3 से 4 क्वेश्चन आपको साइंस में भी मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि 1901 में नोबेल पुरस्कार, जो सबसे पहले देखो 1901 में ही नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछा गया कि 1901 में केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसे गया था। ठीक है, रसायन विज्ञान में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था जेकबस हेनरिकस को। किसको दिया गया था, जेकबस हेनरिकस को। तो अगले शिफ्ट वालों का क्या काम है, 1901 में फिजिक्स में किसको दिया गया। ठीक है, और 1901 में शांति पुरस्कार किसको दिया गया। जितने भी पुरस्कार दिए गए थे 1901 में, सारे के सारे आप नाम याद कर लीजिए। अगले शिफ्ट में क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, ये भी गारंटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले में एक पूछा गया यहाँ पे करंट अफेयर से कि एक किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ था, शायद साक्षी करके कोई नाम दिया हुआ था। तो उसका यहाँ पे बोला था किस खेल से संबंधित है। ठीक है, साक्षी मलिक नहीं है। ठीक है, कोई एक नाम दिया हुआ था, उनके पिता का भी नाम दिया हुआ था। तो पूछा था किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पे जितने भी अभी लेटेस्ट यहाँ पर जो खिलाड़ी मतलब चर्चा में रहे हैं, उनको याद कर लीजिए वो किस खेल से संबंधित हैं। तो प्रश्न आपकी स्ट्रेटेजी कैसे बनना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला था कि ये, अच्छा आप बताइएगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं, कि यूसीसी जो है वो किस अनुच्छेद में है। तो देखिएगा, ये तो आपको जानते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये आपका अनुच्छेद 44 में तो मेंशन है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ, ये यहाँ पे गोवा में लागू है अभी फिलहाल। ठीक है, गोवा में अभी लागू है फिलहाल, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। गोवा से रिलेटेड अगर देखें तो ये कब आज़ाद हुआ था, 1961 में आज़ाद हुआ था। ठीक, पुर्तगालियों ने इसको लास्ट में छोड़ा था सबसे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा गया था जनगणना से। जनगणना से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो 2 पूछे गए। एक पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है, तो उसका उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। अब जनगणना आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से जरूर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जनगणना हर एग्जाम में आती है, 2 से 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ पे अनुसूचित जाति से संबंधित पूछा गया कि अनुसूचित जाति किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, ये पूछा गया था।
तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। या तो यहाँ इसको इस तरीके से पूछा गया था कि 4 राज्य आपको दिए गए थे, उसमें बोला था किस किस राज्य, मतलब आपको मिलान करना है, सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, एमपी में, उसके बाद दूसरा राज्य पूछा था, ऐसे ऐसे दिया गया था। कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ पर देखने मिला था। एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था जो अमजद अली खान है ना, अमजद अली, ये किस घराने से संबंधित है, ठीक है, किस घराने से संबंधित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 14 क्वेश्चन ही मिल पाए हैं इतनी मशक्क़त करने के बाद, क्योंकि देखिए जीके के क्वेश्चन लोगों को याद नहीं रहते हैं। तो आप लोगों ने क्या देखा कि जीके में इस बार अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 25 में से लगभग 15 करने लायक हैं। तो आप लोग अच्छे से करके जाइए। करंट अफेयर 3 से 4 क्वेश्चन आ रहा है, स्पोर्ट स्टैटिक जीके को देख लीजिएगा, यहाँ पे पॉलिटी देख लीजिए, और उसके साथ साथ आपको देखना क्या है, जनगणना सेंसस जरूर देख के जाना है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।